मच्छिंद्रनाथ विश्वनाथ वाघ की 12.5 एकड़ जमीन पर कई जिहादियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लैंड जिहाद कर लिया। और आपको जानकारी दे दें यहाँ पर हिंदू किसान परिवार ने जमीन को 45 वर्ष पहले खरीदा था, जिसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री भी इस किसान परिवार के पास है। लेकिन जिहादियों ने 2022 में सरकार की आंखों में धूल झोंककर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रजिस्ट्री बना ली और अब इस हिंदू किसान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित किसान परिवार ने जब अवैध कब्जा करने गए जिहादियों को रोकने का प्रयास किया, कोशिश की, तो जिहादियों ने किराए से लाए हुए मुस्लिम महिलाओं को आगे करके पीड़ित किसान परिवार के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी मौजूद है। और खास बात तो यह है कि उस दौरान पीड़ित किसान परिवार ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित किसान परिवार लगातार संबंधित अधिकारी और पुलिस से न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन कहीं से भी पीड़ित किसान परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई और सारे सबूत सुदर्शन न्यूज को दिए हैं। क्या मामला हुआ आपके साथ ये सब? हमारे साथ में कुछ गलत दस्तावेज डुप्लीकेट बनाकर हमारे खेती को ओवरलैप करने के लिए कुछ मुसलमानों ने हमारे खेती पे डुप्लीकेट दस्तावेज बनाए। आपकी ज़मीन कब लिया था आपने? हमारी खेती हमने 1981 में, आज के 45 साल पहले हमने। हाँ, हमारे पास ये ओरिजिनल रजिस्ट्री है। हाँ, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। हाँ। कितनी ज़मीन थी हमारी? वहाँ 12-12.25 एकड़ हमारी ज़मीन है वहाँ पर। हाँ, तो उन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर, फर्जी वाटनी पत्र बनाकर उसको ओवरलैप करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार इस मामले को लेकर कहा, किसको बताया, जानकारी दी? हाँ, इस मामले को लेकर हमने जिला अधिकार्यालय, उप विभागीय आयुक्त, तहसीलदार, जिला आईजी के पास गए, एसपी के पास गए, पुलिस स्टेशन, ये सब लोगों को हमने ये एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं हुई। पुलिस उन लोगों के साथ उन लोगों को मदद कर रही है। आप हिंदू किसान परिवार से है, आपकी ज़मीन पर इतना बड़ा मुसलमानों ने यहाँ पर कब्जा किया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप लोगों को मारपीट भी कर रहे हैं, पूरा क्या मामला है? हम किसान हैं और बहुत सालों से अपनी ज़मीन पर उपजीविका कर रहे हैं। अचानक कोई मुस्लिम लोग आ गए, उनकी महिलाएं आ गईं और हम लोग जब खेती में काम कर रहे थे तो उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती झगड़ा करने की कोशिश की और हमने कहा कि आप हमारे खेत में क्यों घुस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पास कागजात है। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की, हमारे गले में का मंगलसूत्र भी छीन लिया और यहाँ तक कि धमकी दे दी कि आज तो हमने मंगलसूत्र छीना है, ज़मीन के चक्कर में पड़ोगे तो शायद कहीं अपनी जान भी गंवा बैठोगे। और हमें धमकियाँ देने लगी वो महिलाएं कि आप अकेले आते जाते हैं, आप इस तरह से यहाँ से चले जाइए, बीच में मत आइए, ये आपके देवर का खेत है, ये आपका नहीं है। हमने कहा ऐसी कैसी बात हो सकती है, तो हमारा ही है ना, ये पूरा देवर का हो या हमारे पति का हो, ये तो हमारा ज़माने से हमारा खेत है। इसके बाद जब मारपीट होने के बावजूद हम पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पे पुलिस को कॉल किया, 112 नंबर पर पुलिस वहाँ पहुँची, कुछ पुलिस के कर्मचारी पहुँचे। हमने कहा कि देखिए ये हमारे खेत में घुस रहे हैं और हमें मारपीट कर रहे हैं। वो वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि उनके पास स्टे ऑर्डर है। हमने कहा कि ये क्या बात है कि उनके पास स्टे ऑर्डर है, हमारे तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। तो हमने इसके बावजूद भी अपने पर हुए अन्याय के खिलाफ कंप्लेन देने की कोशिश की। तो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि करमाड़ पुलिस स्टेशन में आओ। हमने कहा कि नहीं, हमारा स्पॉट पंचनामा लो, कि हमें यहाँ पर आओ, लेडीज़ कांस्टेबल बुलाओ और यहाँ पे स्पॉट पंचनामा लो, इस जगह का पंचनामा करो। अगर उनके पास स्टे ऑर्डर है तो कौन से बेस पर उन्हें मिली है, कौन सी ज़मीन की मिली है, उसका वेरिफिकेशन करो, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करो। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी और जब हम ज़बरदस्ती करमाड़ पुलिस स्टेशन में गए तो पहली बात तो हमें कोई कंप्लेन ही नहीं देने दे रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बाबूलाल राठौर संभाजीनगर से जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, हिंदू किसान परिवार की जमीन पर जिहादियों की गंदी नजर, हिंदू किसान परिवार की जमीन को जिहादियों द्वारा हड़पने का प्रयास किया गया, क्या ये पूरा मामला है? पहले तो विस्तार से आप बताइए। देखिए, इसका ये पूरा मामला जो छत्रपति
संभाजी नगर जिले के सेक्टा गांव का है, जो करमाड़ पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। जी। और ये सेक्टा का गांव जो है ये जालना छत्रपति संभाजी नगर नेशनल हाईवे पर हाईवे टच 12.5 एकड़ जमीन हाईवे टच है, जिसकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए इन जिहादियों ने इस जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाए। देखिए, ये जो जमीन है किसान परिवार ने 43 वर्ष पहले खरीदी थी, जिसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री इनके पास है, जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे। लेकिन इन जिहादियों ने 2022 में डुप्लीकेट फर्जीवाड़ा करके ये फर्जी रजिस्ट्री इन्होंने बनाई है, जिसके दस्तावेज मेरे पास है। ये इन जिहादियों ने 2022 में बनाई है, जबकि ओरिजिनल रजिस्ट्री अभी भी पीड़ित किसान परिवार के साथ है। लेकिन अधिकारियों के साथ लेन देन करके फर्जीवाड़ा किया गया है और पीड़ित किसान की पूरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। 4 दिन पहले ये जिहादी हिंदू किसान पीड़ित के खेत में मुसलमान महिलाओं को लाए और वहां पर जो कब्जा कर रहे थे, तब ये पीड़ित परिवार वहां पहुंचा और इन्होंने कहा कि आखिर हमारी जमीन पे आप कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो इन जिहादी महिलाओं ने भी इस पीड़ित महिला के साथ, किसान महिला के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इन्होंने 112 पर फोन डायल करके पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के सामने इस पीड़ित किसान परिवार के साथ मारपीट हो रही, लेकिन जो मौके पर पुलिस पहुंचे थे वो भी मूक दर्शक बने हुए थे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार लैंड जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर लैंड जिहाद होता है, हिंदू भगवान के मंदिरों पर लैंड जिहाद होता है, और अब जो किसान है महाराष्ट्र के अन्नदाता हमारे, उनकी जमीनों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, सब तरफ चक्कर लगा के थक गए। तब जाकर इन्होंने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया, हमको पूरे सबूत इस परिवार ने दिया। सुदर्शन न्यूज ने भी इनको भरोसा दिलाया कि आपकी जमीन से जब तक इन जिहादियों का कब्जा खत्म नहीं हो जाए, तब तक सुदर्शन न्यूज आपके साथ रहेगा। बिल्कुल बाबूलाल, यहाँ पर क्या ये पूरा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में है? देखिए, पीड़ित परिवार ने समस्त अधिकारियों को इस पे एक एप्लीकेशन दिया है, एसपी को भी एप्लीकेशन दिया है। यहाँ तक कि इनका कहना है कि जो रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे है, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की थी और राव साहब दानवे ने एसपी को फोन करके इन पर इनकी मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन पीड़ित परिवार जब एसपी ऑफिस जाता है तो एसपी कार्यालय में भी इस पीड़ित किसान परिवार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। हम बता दें कि ये जो जिहादी है, ये आपराधिक मामले इनके ऊपर कई दर्ज है और ये 2 नंबर के व्यवसाय करते हैं। इसके लिए इनके और पुलिस के हाथ एक साथ मिले हुए हैं और उसी के चलते पुलिस इस पीड़ित किसान परिवार की मदद नहीं कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब ओरिजिनल रजिस्ट्री है तो फिर 1, 2, 3 बार फर्जी रजिस्ट्री वहां पर कैसे हो जाती है? तो ऐसे फर्जी रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों पे भी कार्रवाई अब होगी, ऐसी मांग सुदर्शन न्यूज की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित किसान मजेंद्र नाथ भी जुड़ चुके हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, आपकी जमीन पर जिहादियों द्वारा आतंक मचाया जा रहा है, उत्पात मचाया जा रहा है। पहले महिला के साथ मारपीट की जाती है, फिर उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। अब आप क्या पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले से तलब करवा चुके हैं? क्या इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन के पास है? मचेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बोलिए मैडम, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मचेंद्र जी, अभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े तमाम हमारे साथ उन्होंने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है मुस्लिम परिवार द्वारा, मुस्लिम समुदाय द्वारा, जिहादियों द्वारा आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। क्या इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को है? क्या आपने इस पूरे मामले से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया? हाँ मैडम, मैं पुलिस प्रशासन को 5-6 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ जी। उसके बाद क्या करा पुलिस प्रशासन द्वारा? क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये हमारा जो करमाड़ पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी प्रताप नव घरे, उनसे मिले हुआ है। हेलो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो वो प्रताप नव घरे उनसे मिले हुआ है वो, और उसे हमें उल्टी धमकियां दे रहा है, तुमको जेल में सड़ा दूंगा, तुमको जेल में डाल दूंगा, उल्टा तुम उनसे झगड़ा मत करो, उनसे ये मत करो, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तुम जेल में रहोगे। हम उनसे बहुत डरे हुए हैं।
मचेंद्र जी, इन जिहादियों की नजर आपकी जमीन पर कैसे पड़ती है? कैसे आपकी जो तमाम एकड़ की जो जमीन है, 12.5 एकड़ की आपकी जमीन है, बाबूलाल ने हमें जानकारी दी है, आपकी जो तमाम जमीन है, जिहादियों की नजर इन जमीन पर कैसे पड़ती है और कैसे, क्या आप इस जिहादी को पहले से ही जानते हैं? क्या आपका कोई कनेक्शन इससे? नहीं, मैं उन लोगों से जानता नहीं था मैडम, जो आकर बैठे। ये जमीन आ गई मेन रोड पे, हाईवे को, जालना औरंगाबाद हाईवे को है, वहाँ से हैदराबाद रोड जाता है, नागपुर रोड जाता है। वहाँ का वैल्यूएशन जो है, आज का जो वैल्यूएशन है वो 5 करोड़ रुपए एकड़ का है जी। और मचेंद्र जी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या किसी आला अधिकारी के पास आप गए? हाँ, मैं पुलिस के पास गया, तहसील कार्यालय में एप्लीकेशन दिया, जो उप विभागीय आयुक्त है उनको एप्लीकेशन दिया, जिलाधिकारी के पास में गया था, वो बोले एसपी के पास जाओ। मैं बोलता है कार्रवाई करने के लिए, वह एसपी ऑफिस में मुझे डोर में रुकवा दिया जाता है। एक आईजी ऑफिस में गया था, वहाँ भी वो मुझे बीच में रोक दिया जाता है। यार, नीचे से थाना प्रभारी जो है प्रताप नाव घरे, उनसे कॉल करके ये बताता है कि इन्हीं की गलती है, इनका ही गलत है। मेरे पास ओरिजिनल रजिस्ट्री, वो 45 साल पहले हमने खरीदी हुई जमीन है, वो हमारा पूरा गुजारा उस पर चलता है। मचेंद्र जी, आप सुदर्शन न्यूज के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? क्या आपकी मांग है? हाँ, तो मैं ये अपील करना चाहता है कि ये महाराष्ट्र सरकार ने इन लोगों को पूरा जो गलत काम किया है, इनको सजा देना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए कि वो हमारा पूरा वो जमीन के ऊपर है। तो महाराष्ट्र में जो किसानों की जो हत्या बढ़ रही है, उसी का ये बहुत बड़ा कारण ये भी ऐसा भी है। ठीक है मचेंद्र जी, तो सुदर्शन न्यूज से आप ये गुहार लगा रहे हैं कि मुझे इस मामले में मेरे साथ इंसाफ हो, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मचेंद्र जी आपका। सुदर्शन न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ है और लगातार हम भी यही अपील करेंगे पुलिस प्रशासन से कि लगातार आपकी मदद करे और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।